नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे साइडोनिया वल्गैरिस के बारे में ही बात करने वाला हूं कि आखिर ये किस तरह की मेडिसिन है। इसके बारे में मैं पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। इसके सिम्टम्स बताऊंगा, किन किन चीज़ों में हम होम्योपैथी में इसका यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइडोनिया जो होती है इसको क्विंस बोला जाता है और ये सेब और नाशपाती की प्रजाति का ही एक फल है, यानी कि सेब और नाशपाती जैसा ही एक फल होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है होम्योपैथी में वो मदर टिंचर के फॉर्म में ज़्यादातर किया जाता है। कुछ लोग 30 पोटेंसी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मदर टिंचर उस फल से ही बनाया जाता है और उसी से इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम इस फल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो फल है, आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, ये इस तरह का नाशपाती जैसा या सेब जैसा एक फल होता है और इस फल के अंदर 84% यानी कि 84% इसमें पानी होता है और 15% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बाकी फैट और प्रोटीन थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। तो इसका जो उपयोग है वो खास तौर से होम्योपैथी में किया जाता है मदर टिंचर के रूप में, और कई बार 30 पोटेंसी में भी इसको लोग यूज करते हैं। तो यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि आखिर होम्योपैथी में इसको किस किस बीमारी में यूज किया जाता है, तो खास तौर से मेल सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जिन लोगों के पेनिस में जो है छोटा पेनिस होता है या पतला दुबला पेनिस होता है, जिनकी वो उनको ऐसा लगता है कि उनके पेनिस की जो लंबाई है, यानी कि उनके लिंग की जो लंबाई है, मनुष्य का जो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिससे वो इंटरकोर्स करते हैं, उसकी जो लंबाई है या चौड़ाई है या मोटाई जिसको कहते हैं वो कम है, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके जो लिंग है उसमें पूरा कड़कपन नहीं आता है, उन लोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और जिन लोगों को प्रोस्टेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या प्रोस्टेटाइटिस जिसे कहा जाता है, सूजन आ जाती है, या बीपीएच जिसे कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, एक प्रकार का जो बीमारी है, उसमें इसका बहुत अच्छा यूज़ है। इस सिम्टम के बेसिस पे पेशेंट को जब ये दिया जाता है इसका मदर टिंचर, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन सारी बीमारियों में देखने को मिलते हैं। तो खास तौर से यदि देखा जाए कि इसका यूज़ किस बीमारी में किया जाता है, तो खास तौर से मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर ही इसका जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो पूरी तरह रहता है। अब चाहे वो प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन हो रहा हो या किसी प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी कि प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन यानी शीघ्र पतन हो, इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो यानी लिंग में पूरी तरह कड़कपन ना आ रहा हो, या स्वप्न दोष या जिसे नाइट फॉल कहा जाता है उसकी शिकायत हो, या फिर प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम हो, बार बार बाथरूम लग रही हो, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा हो, बूंद बूंद करके यूरिन हो रही हो, या फिर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन आ गई हो, या प्रोस्टेट का जो साइज है वो बड़ा हो गया हो, इस तरह के सारे फंक्शंस में साइडोनिया का यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करें कि हमें किस तरह इसको यूज करना है दोस्तों, तो साइडोनिया का मदर टिंचर ही ज्यादातर यूज किया जाता है। कई बार 30 पोटेंसी भी यूज की जाती है। तो साइडोनिया के मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पीना शुरू करना चाहिए लगभग 15 दिन तक, और उसके बाद उसके डोज को 10-10 बूंद दिन में 3 बार कर देना चाहिए आधे कप या 1 कप पानी में मिला के। कंटिन्यू 6-8 महीने तक आपको इसको लेना है। यदि 30 पोटेंसी यूज करते हैं तो फिर इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को इस तरह से लेना है, और वो भी कंटिन्यू 6-8 महीने तक लेना है। तो आपके ऊपर उसके बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को मेल सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि लिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो ये जो दवा है ये उन सारी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके अलावा यदि हम कंपनी की बात करें तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, WSI ले सकते हैं, या श्वाबी जैसे कहा जाता है, या रैगबैक की ले सकते हैं, या फिर SBL की ले सकते हैं। किसी भी कंपनी की आप लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मदर टिंचर का फॉर्म यूज करें। 5-5 बूंद दिन में 3 बार से शुरू करें पहले 15 दिन तक, आधे कप या 1 कप पानी में मिला के, और फिर उसके बाद जब 15 दिन पूरे हो जाए तो फिर उसके डोज को बढ़ा दें और 10-10 बूंद दिन में 3 बार कर लें आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको साइडोनिया वल्गैरिस के बारे में बताया। बहुत अच्छी मेडिसिन है, यदि आप इनको यूज करते हैं तो आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।
जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।